गुड इवनिंग क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़े थे। अब इस बार हम लोग देखेंगे आगे। तो अष्टांगिक मार्ग में देखा कि आठ मार्ग हैं जिससे आप निर्वाण और लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम लोग इसमें देखेंगे कि बुद्ध से, महात्मा बुद्ध जो हैं उनसे संबंधित स्थान जो हैं, ये पूछता है एग्जाम में, है ना। महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान, है ना। तो हम लोग इनसे संबंधित स्थान देखेंगे। इसमें जोड़ लेते हैं, चलिए, घटनाएं और घटनाएं, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग बनाएंगे स्थान और एक तरफ घटनाएं। तो पहला स्थान इनका है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, है ना। यहाँ पर इनका हुआ था जन्म, है ना, ये जन्म स्थान है। तो ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। दूसरा कुशीनारा, कुशीनारा मल्ल प्रदेश में आता है, मल्ल महाजनपद जो थे उसमें। ये इनका है मृत्यु स्थान, है ना। फिर और देखते हैं इनको। जैसा आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को बिहार गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति स्थान है ना, वो भी हम लोग देखेंगे कि गया बिहार, ठीक है। ये है इनका ज्ञान प्राप्ति स्थान, ज्ञान प्राप्ति स्थान, ठीक है ना। ये महात्मा बुद्ध जी का ज्ञान प्राप्ति स्थान है। और इन्होंने क्या किया था कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इन्होंने सोचा कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे तो मोक्ष मिल गया, लेकिन क्या है कि जीवन में इतने लोग फंसे हुए हैं तो उनको भी मोक्ष दिलवाना है। इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया और आगे इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। धर्म चक्र प्रवर्तन उनका उपदेश है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन में पहला दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में, है ना, सारनाथ। ये तो सारनाथ जो हो गया उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का स्थान, ठीक है। तो ये इनके स्थान हैं, तो आप इनको देखेंगे, ठीक है। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी है, उनको आप देख लीजिए कि जो घटनाएं घटी थी इनके जीवन में, तो उन घटनाओं में क्या विशेषता है देखिए। तो क्या है, घटनाएं देखें और दूसरी तरफ देखते हैं प्रतीक चिन्ह, है ना, प्रतीक चिन्ह। तो जो महात्मा बुद्ध जी थे, तो उनका जब जन्म हुआ तो उनकी माता को स्वप्न में, रात में, उनको सफ़ेद हाथी दिखा था। तो पहले हम लोग देखेंगे जन्म, है ना, या गर्भधारण, ठीक है। तो गर्भधारण का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है ना। दूसरा है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण जो है, तो उन्होंने जब गृह त्याग किया था अपना, तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण में
इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। घोड़ा बताया आपको, क्या नाम था? कंटक नाम था उसका। और सारथी क्या नाम था? चंदू। तो चन्ना। सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, तो ये घटना क्या है? महाविनिष्क्रमण है। उसके बाद और देखते हैं, तो जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें महात्मा बुद्ध को, तो ज्ञान के लिए पीपल प्रतीक चिन्ह, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल वृक्ष। ठीक है, पीपल वृक्ष इनके ज्ञान प्राप्ति का है। फिर निर्वाण के लिए स्तूप और निर्वाण या महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, तो ये इसके लिए प्रतीक चिन्ह है स्तूप। और एक और है, तो ये प्रतीक चिन्ह का हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी आती है, बोधिसत्व। बौद्ध धर्म में एक और तत्व आता है बोधिसत्व, इसको देख लेते हैं, है ना। बोधिसत्व ये होते हैं कि ये निर्वाण के करीब पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं, लेकिन उन्होंने करुणावश अपने शरीर का त्याग नहीं किया होता है, और ये दूसरों के लिए अपने शरीर को रोके रखते हैं, तो ये बोधिसत्व हैं। तो कुछ प्रमुख बोधिसत्व हैं, पूछा जाता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं ना। तो पहले हैं पद्मपाणि। ठीक है, तो पद्मपाणि जो हैं, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, अवलोकितेश्वर। ठीक है, अवलोकितेश्वर। एक दूसरे देवता हैं जो बोधिसत्व हैं, जो उनका नाम है मंजूश्री। ठीक, एक बोधिसत्व का नाम है वज्रप्राणी। ठीक, और एक का नाम है अमिताभ। ठीक, तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे हिंदू धर्म में इंद्र देव जी का डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो जैसे बौद्ध धर्म में ये जो देवता हैं, इनको ऐसे समझिए जैसे हिंदू धर्म में देवता हैं, वैसे ये बोधिसत्व हैं बौद्ध धर्म में, है ना। तो इनका डिपार्टमेंट जैसे पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर जो हैं, तो ये कहलाते हैं करुणा के देवता। ठीक है, करुणा के देवता। फिर जो मंजूश्री हैं, ये बुद्धि के देवता कहलाते हैं, है ना, बुद्धि के देवता। ठीक है, या प्रज्ञा के देवता, और दूसरा नाम है प्रज्ञा के देवता। ठीक है, वज्रप्राणी जो हैं, ये इंद्रदेव के समान ही हैं। वज्र जैसे जानते हैं कि इंद्र देव जी हैं जो तो वज्र धारण करते हैं, इसी तरह सेम ये भी हैं। तो ये हैं साहस या साहस के देवता, सामर्थ्य के देवता। ठीक है, और अमिताभ जो हैं, अमिताभ ये स्वर्ग के देवता हैं, है ना, अमित आभ। ठीक है, जिसकी आभा कभी न मिटे, अमिताभ, वो हैं स्वर्ग के देवता। तो ये हो गया, ये बोधिसत्व के बारे में हम लोगों ने बताया। अब हम लोगों को आगे हम देखेंगे दूसरा टर्म, वो रहेगा 3-4 टर्मिनोलॉजी और देख लीजिए, इनको आप लोग समझ लीजिए जल्दी जल्दी। एक है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, दूसरा है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तीसरा है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, चौथा है बोधिसत्व।
फिर है त्रिरत्न, है ना, त्रिपिटक। ये टर्मिनोलॉजी है ना, ये अक्सर पूछते हैं, इनको आप समझ लीजिए, ठीक है। संबोधि, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको मिलेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो ये धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो बताया जैसे आपने जब सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, तब इस घटना को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। महाविनिष्क्रमण जब उन्होंने गृह त्याग किया था, है ना, गृह त्याग किया था, ये घटना है महाविनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण जब वो मोक्ष को प्राप्त कर गए थे, है ना, ये घटना है मोक्ष प्राप्ति, है ना। बोधिसत्व बताया, ये देवता है, ठीक है, बौद्ध देवता है ये, ठीक है। फिर त्रिरत्न है, त्रिरत्न हमने बताया आपको, बुद्ध और क्या क्या है, धम्म और संघ। संघ एक ग्रुप है, संघ ग्रुप, ठीक है। और ये धम्म जो है, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, धर्म जिसको बोलते हैं हिंदू धर्म में, वही धम्म है। तो धम्म ये क्या है, धम्म जो है वो पाली भाषा का शब्द है, पाली, ठीक है। पाली भाषा उनकी उस समय प्रचलित भाषा थी बिहार में, तो ये पाली भाषा का शब्द है धम्म। अर्थ वही है धम्म, धर्म, ठीक है, अर्थ धर्म ही है इसका, लेकिन ये धम्म शब्द होता है। और धर्म क्या होता है, धर्म की वैसी एक परिभाषा है कि धर्म मतलब जिसे वर्ण किया जा सके, है ना, वो क्या है, धर्म है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उसके बाद आता है, यार ये बुद्ध तो श्री महात्मा बुद्ध हैं, है ना। तो ये तीन चीज़ें त्रिरत्न में आती हैं। संबोधि क्या है, जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जब वो इनलाइटेंड हो गए थे, उस घटना को संबोधि, जब उनको ज्ञान और मोक्ष परिनिर्वाण प्राप्त हो गया था, वो घटना है संबोधि कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कुछ टर्म है, तो ये हो गई बात, है ना। अब दूसरे सिद्धांत में हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक आर्य सत्य पढ़ चुके हैं, है ना, और आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़े हैं, और कुछ अन्य जो संबंधित घटनाएं थी महात्मा बुद्ध के जीवन से, वो हम लोगों को पढ़े हैं। और आगे क्या है, हम लोग देखेंगे कि सील, एक और चीज़ थी मैं बताना भूल गया आपको, सील। सील क्या होता है, सील मतलब होता है चरित्र, है ना, सील मतलब होता है चरित्र, ठीक है, इंग्लिश में कैरेक्टर। और इसको और दूसरे शब्द में लिखिए तो नैतिक आचरण, ठीक है, दूसरा शब्द इसके लिए नैतिक आचरण। नैतिक आचरण मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सील आपका, ठीक। तो सील में क्या है कि इन्होंने बताया था कि जब हम समाज में रहते हैं तो एक ऐसी व्यवस्था बना के रखनी है कि जिससे समाज में शांति बनी रहे। और जैसे बताया शुरू में मैंने कि क्या होता है कि समाज में असमानताएं व्याप्त हो गई, जातिगत असमानता व्याप्त हो गई, और ये हिंसा होने लगी, बलि प्रथा और ये सब चीज़ों की। तो इनके चूँकि विरोध में आया था, इसलिए इसको क्या हुआ कि सील में काफ़ी जोर दिया गया था इस धर्म में, है ना। तो सील हम लोग पढ़ेंगे, मुख्यतः 10 सील बताए हैं ना, 10 सील बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी ने बताए हैं। तो 10 सील में, ठीक है, सील वही हैं जो आप पालन करेंगे समाज में रहते हुए, जिससे क्या है सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, आपका नैतिक आचरण अच्छा रहे, ये सब सील हैं। तो पहला है अहिंसा, अहिंसा वही अहिंसा, ठीक है, माने हिंसा न करना। अस्तेय, ठीक है, चोरी न करना, ठीक है। अस्तेय मतलब किसी दूसरे का संपत्ति हड़पने की कोशिश न करना, ठीक, यह अस्तेय हो गया। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह हो गया। अपरिग्रह मतलब परिग्रह न करना, मतलब न्यूनतम 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 आजीविका, आजीविका संचय, ठीक है। न्यूनतम आजीविका संचय मतलब ऐसे समझिए कि जो आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिसके बिना जीवन नहीं चलेगा, वो आपको इसमें करना है, अपरिग्रह में, है ना।
तो ये हो गया परिग्रह। उसके बाद चौथा आ गया कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट था तो वो भिक्षु जो थे उनके मतलब जो सन्यासी जीवन पूर्ण रूप से धारण कर लिए थे, इनमें दो कैटेगरी थी। और एक बात बताऊं यहाँ पे, दो कैटेगरी थी। एक ऐसे थे इनके शिष्य, सन्यासी शिष्य जो क्या थे, पूर्ण रूप से सन्यासी थे, सन्यासी। ठीक, तो उनके लिए क्या था, उनके लिए था कि वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक है। फिर दूसरे जो गृहस्थ सन्यासी थे उनके लिए था आंशिक। ठीक है, तो ये चीज थी। चौथा, पांचवा इसमें असमय भोजन न करना, असमय भोजन न करना। इसी तरह ऐसे ही है, भोग विलास से दूर रहना, भोग विलास श्रृंगार से दूर रहना। इसी तरह की 10 सील हैं, है ना। ये मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिया, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, अरे भोग विलास। तो ये चीज़ें हो गई, है ना। तो ये हो गया आपका सील, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सिद्धांत, देखेंगे बौद्ध धर्म का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनके भाग, है ना। ये आगे चल के बट गया बौद्ध धर्म, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे सिद्धांत, है ना। तो चलिए आगे जाकर के बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, ऐसे 3 भी शाखाएं मानी जाती हैं कहीं, लेकिन मुख्य शाखाएं 2 हैं, है ना। तो पहला बौद्ध धर्म की शाखाएं, ठीक है। आगे चल के बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन, जब महात्मा बुद्ध का जीवन समाप्त हुआ उसके बाद सैद्धांतिक मतभेद के कारण इनकी आपस में दूरियां हो गई। तो ये 2 भागों, मुख्य रूप से ये 2 भागों में विभक्त हो गया। उनके जो भिक्षु थे उनमें आपस में मतभेद हो गए और इसलिए ये बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, वैसे 3 शाखाएं भी, 3 शाखाएं बना लेते हैं ना, तो इसको भी समझा देंगे साथ ही साथ। तो पहली जो आपकी शाखा है तो उसको लिखते हैं हीनयान, हीनयान, ठीक है। दूसरी शाखा है महायान, ठीक है। और तीसरी शाखा है वज्रयान, ठीक है। 3 मुख्य रूप से ये शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। तो ये पहली शाखा हो गई हीनयान, दूसरा महायान और तीसरा हो गया वज्रयान। अब इन 3 शाखाओं में यान का यहाँ मतलब देखिए, यान मतलब होता है गाड़ी, है ना, व्हीकल। यान हो गया यहाँ, और यान तो सेम ही है। तो यान, हीन मतलब होता है हीन, जो मतलब छोटा है, और महा मतलब होता है बड़ा, है ना। और एक ही वज्रयान है, इसमें तंत्र का प्रयोग करते हैं। तंत्र शाखाएं जो हैं वो तंत्र विज्ञान इसमें सम्मिलित होता है, तंत्र विज्ञान, ठीक है। तो मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि हीनयान में जो है तो वो महात्मा बुद्ध के जो मूल उपदेश दिए हुए थे उसको माना गया है। बाकी सब चीज़ों को, पूजा पाठ और इस तरह की धारणाओं को उसमें बल नहीं दिया गया है ना। तो हीनयान में पहला माना गया है कि ये महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा को महत्व देते हैं, है ना। फिर है ये मंत्र, जप, पूजा पाठ को महत्व नहीं देते, ठीक है। और आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा, है ना, उसको ये महत्व नहीं देते, ठीक है। लेकिन महायान में इन सब चीज़ों की अनुमति है। तो ये क्या करेंगे, ये
मंत्र जब भी इस शाखा में होगा, है ना। और बाकी चीज़ें जैसे कि पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, है ना, मूर्ति पूजा, ये सब चीज़ें भी इस धर्म में सम्मिलित करेंगे। और इनमें ये है कि इनकी एक चरण है कि ये मानते हैं कि आगे इंसान बोधिसत्व बनेगा। बोधिसत्व मतलब महान गुणों से वो सुशोभित होगा, उसके बाद वो बुद्ध बनेगा। आप सीधे बुद्ध नहीं बन सकते, इसलिए वो मानते हैं कि पहले आप बनेंगे बोधिसत्व। तो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट जो है तो वो महायान शाखा में माना जाता है, ठीक है। और तीसरा है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा में मुख्यतः तंत्र मंत्र ये सब शाखा है। ये इसीलिए बौद्ध धर्म में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ये शाखा वज्रयान शाखा कहलाती है, ठीक है। इसमें बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं, जैसे आप नाम मेलारेपा का नाम सुने होंगे, है ना, बौद्ध साधक ही था, बौद्ध साधक थे वो मेलारेपा, ठीक है। इस तरह के बहुत साधक हैं जो इनमें सिद्धियाँ, है ना, सिद्धियाँ होती हैं। जैसे हनुमान जी की चालीसा में जो आपने सुना होगा कि अष्ट सिद्ध नवनिधि की दाता, है ना। तो 8 सिद्धि और 9 निधि, तो ये जो हैं कि ये सब चीज़ें, ये सिद्धियां जो हैं वो वही हैं। तो सिद्धियों में ये सिद्धियों को महत्व देते हैं, सिद्धि निधि, है ना। तो ये तंत्र विज्ञान। तो मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। पहला हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान, तीसरा हो गया वज्रयान। तो ये हम लोगों ने शाखाएं देख ली। अब अगले टॉपिक में हम लोग अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, एक और सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास ख़त्म करेंगे। अनित्यवाद, है ना, एक बौद्ध धर्म का और सिद्धांत है, प्रचलित सिद्धांत है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ठीक है। तो अनित्यवाद हम लोग देखते हैं। अनित्यवाद सिद्धांत क्या बोलता है? इसका दूसरा नाम भी है क्षणिकवाद, है ना। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है महात्मा बुद्ध का, कि चीज़ें बदल रही हैं। जैसे हर चीज़ें अनित्य हैं। जैसे मान लीजिए हम इस मार्कर से लिख रहे हैं और ये बोर्ड है जो, तो ये बोर्ड भी क्रमशः बदल रहा है समय और इस सब चीज़ों की वजह से। और ये मार्कर, इसमें भी आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका जेल है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ बदल रही हैं, हम बोल रहे हैं आगे चल रहा है, तो ये सब चीज़ें क्षणिकवाद में आ गई। ये हो गया क्षणिकवाद, अनित्यवाद, मतलब सब चीज़ें बदल रही हैं। तो ये आपका सिद्धांत हो गया। और यहीं पर फिर अगली क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, है ना, बौद्ध धर्म के बारे में। अभी हम लोग इसी क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।